नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हर तरफ प्लास्टिक, हर तरफ खतरा। अगर आप अपने आसपास या अपने घर पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आप चारों ओर से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। सुबह उठने के बाद टूथब्रश से लेकर ऑफिस में दिन भर कंप्यूटर पर काम करना, बाजार से कोई सामान लाना हो या फिर टिफिन में खाना और बोतल में पानी लेकर घूमने जाना, प्लास्टिक हर जगह है, हर समय आपके साथ है। पिछले 50 सालों में हमने अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया है तो वो है प्लास्टिक। इतना ज्यादा उपयोग किसी भी अन्य वस्तु का नहीं किया गया है। हम हर साल पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक को ना अपनाने की कस्में खाते हैं, लेकिन प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पाते। प्लास्टिक इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पर्यावरण, हर किसी के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक आज के समय में वैश्विक चुनौती बन चुका है। इसीलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक कितना खतरनाक है और प्लास्टिक का विकल्प आखिर क्या है, ये आज जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा खतरा है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुंच जाता है और फिर जीव जंतु के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। कितना खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये अब पर्यावरण के लिए ही नासूर बन गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है और इंसान भी प्लास्टिक के दुष्परिणामों को झेल रहा है। हाल के दिनों में मीठे और खारे दोनों प्रकार के पानी में मौजूद जलीय जीवों में प्लास्टिक के केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगे हैं। इसके बावजूद प्लास्टिक और पॉलीथीन की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 50 सालों में हमने अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया है तो वो है प्लास्टिक। इतना ज्यादा उपयोग किसी अन्य वस्तु का नहीं किया गया है। अब भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार का मानना है कि प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुंच जाता है। यही नहीं, प्लास्टिक सूक्ष्म कणों में टूटकर पानी में मिल जाता है, जिसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ऐसे में नदी और समुद्र का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यही वजह है कि प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगाने से भारत अपने प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के आंकड़ों में कमी ला सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक 1960 में दुनिया में 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था। आज ये मात्रा बढ़कर 300 करोड़ टन के पार हो चुकी है, यानी लगभग हर व्यक्ति के लिए करीब आधा किलो प्लास्टिक हर साल बन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक का कूड़ा बनता है। दुनिया भर में जितना कूड़ा हर साल समुद्र में बहा दिया जाता है, उसका 60% हिस्सा भारत डालता है। दरअसल प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बन चुका है। इनमें सबसे बड़ा खतरा है सिंगल यूज प्लास्टिक का। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से प्रदूषण को बढ़ने में सिंगल यूज प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है।
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुओं पर बैन लगेगा। इनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर शामिल हैं। गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक और मिठाई बॉक्स में यूज होने वाली क्लिंग रैप्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी है? देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारण है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 से 19 में 30.59 लाख टन और 2019 से 20 में 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनसे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदी और समुद्र में पहुंच जाता है। ऐसे में नदी और समुद्र का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। इसी वजह से प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर बैन पर्यावरण के लिहाज से अच्छा होगा। यूएनईपी के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प निकालने की जरूरत है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों के प्रति जागरूकता हो और आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक के दूसरे विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हों। ऐसे में अगर इसके विकल्प जाने तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ का प्रयोग, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, ईयरबड्स स्टिक, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह किया जा सकता है। साथ ही इसको लेकर आम लोगों में जागरूकता लाई जाए। किसी सामान में ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग होना चाहिए जिसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना भारत सरकार का सराहनीय कदम माना जा रहा है। कई देशों ने प्लास्टिक के दुष्परिणामों पर गंभीरता जताते हुए पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया था। किन देशों में है इस पर बैन? दुनिया भर के कई देश सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रहे हैं। ताइवान ने 2019 में प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, बर्तन और कप पर प्रतिबंध लगा दिया था। दक्षिण कोरिया ने बड़े सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहां इस प्रतिबंध के उल्लंघन करने वालों पर करीब 2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। बांग्लादेश ने भी 2002 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। केन्या, यूके, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर कुछ शर्तों के साथ बैन लगाया गया है। तो 1 जुलाई से भारत में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। इसके साथ प्लास्टिक वाले पानी के पाउच, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पानी की बोतलें, प्लास्टिक रैपर, कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक वाली बोतलों का कल्चर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ड्रिंक पीने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्ट्रॉ सही डिस्पोजल भी बिकना बंद हो जाएगी। पर्यावरण बचाने के लिहाज से भारत सरकार का ये सराहनीय कदम माना जा रहा है। हालांकि पहले भी सरकार की तरफ से ऐसी पहल की गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो पाती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जिस कुरकुरे या चिप्स के पैकेट को खत्म करने में आपको 5 से 10 मिनट तक लगते हैं, उसके रैपर को खत्म होने में 500 साल लगते हैं। जिस प्लास्टिक की प्लेट में आप गर्म खाना खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट से जिस पैकेट में गर्म खाना पैक होकर आता है, वो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए आपको इस गंभीर विचार इस पर करना होगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्लास्टिक जो पर्यावरण और मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। दिन की शुरुआत से लेकर रात में बिस्तर में जाने तक अगर ध्यान से गौर किया जाए तो प्लास्टिक ने किसी न किसी रूप में आपके हर पल पर कब्जा कर रखा है।
टूथब्रश से सुबह ब्रश करना हो या ऑफिस में दिन भर कंप्यूटर पर काम करना, बाजार से कोई सामान लाना हो या फिर टिफिन में खाना और बोतल में पानी लेकर चलना, प्लास्टिक हर जगह है, हर समय आपके साथ है। पूरे विश्व में प्लास्टिक का उपयोग इस कदर बढ़ चुका है और हर साल पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक फेंका जाता है कि इससे पूरी पृथ्वी को 4 घेरे बनकर लपेटा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लास्टिक कितनी खतरनाक है? जिस कुरकुरे या चिप्स के पैकेट को खत्म करने में आपको 5 से 10 मिनट तक लगते हैं, उसके रैपर को खत्म होने में 500 साल लगते हैं। वहीं जिस प्लास्टिक की प्लेट में आप गर्म खाना खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट से जिस पैकेट में गर्म खाना पैक होकर आता है, वो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिक में केमिकल BPA पाया जाता है जो शरीर में किसी न किसी स्रोत से पहुंच रहा है और इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले हम पर्यावरण की बात करें तो प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण और इसकी बढ़ती मात्रा एक चुनौती बनती जा रही है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में प्लास्टिक का काफी अहम योगदान है, जिससे एक वैश्विक चिंता बनकर रह गई है। प्लास्टिक बैगों, बोतलों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से प्लास्टिक के कचरे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो रही है। ये वो समय है जब हमें इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करके इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू करने होंगे। जानलेवा है प्लास्टिक। प्लास्टिक की बोतल्स और फूड पैकेजिंग है खतरनाक। उसमें सबसे घातक BPA बिस्फेनॉल A टॉक्सिन पाया जाता है। ये टॉक्सिन पानी को प्रदूषित करता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। इससे गंभीर बीमारी का भी खतरा होता है। प्लास्टिक की वजह से फैलते प्रदूषण को लेकर तमाम रिपोर्ट आती रहती हैं। प्लास्टिक से पैदा हो रही परेशानियों के बारे में तो बात होती है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकाल पाता। प्लास्टिक के इस कदर बढ़े इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह है इसमें बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। जैसे कि कांच की बोतल प्लास्टिक की बोतल से काफी महंगी पड़ती है, फिर उसे लाने ले जाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि प्लास्टिक को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये हल्का होता है। आप अक्सर बड़े स्टोर्स में सब्जियों जैसे लौकी या खीरे को प्लास्टिक में लिपटा हुआ देखते हैं। आपको लगता होगा कि जबरदस्ती प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मायनों में प्लास्टिक लाभदायक भी है, जैसे कि इससे सब्जियों की उम्र बढ़ती है, लेकिन प्लास्टिक पैकेट्स का इस्तेमाल करना प्लास्टिक की ऐसी लत लग गई है कि नए विकल्पों की आदत डालना बहुत बड़ी चुनौती है। हमें प्लास्टिक के कचरे को अलग करके रखना होगा, मगर प्लास्टिक का विकल्प निकालना इतना आसान लग नहीं रहा है। जनता की बढ़ती फिक्र को देखकर कई देशों की सरकारों और कंपनियां प्लास्टिक के बेतहाशा इस्तेमाल को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज हमें जिस तरह से प्लास्टिक की लत लग गई है, उसमें बुनियादी तौर पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इस पर गंभीर विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पहले कभी लोग राशन, फल या फिर सब्जी खरीदने जाते थे तो कपड़े के थैले लेकर जाते थे। अब खाली हाथ जाते हैं। पता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इस आसानी ने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है, क्या इसका अंदाजा है आपको? इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण को बचाने के लिए कई संकल्प लेते हैं, लेकिन पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन प्लास्टिक को दूर नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अमूमन हर चीज के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे दूध हो, तेल, घी, आटा, चावल, दालें, मसाले, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, स्नैक्स, दवाएं, कपड़े हो या फिर जरूरत की दूसरी चीजें, सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है।
बाजार से फल या सब्जियां खरीदो तो वो भी प्लास्टिक की ही थैलियों में मिलते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह ये भी है कि टिन के डिब्बों, कपड़ों के थैलों और कागज के लिफाफों के मुकाबले ये सस्ता पड़ता है। पहले कभी लोग राशन, फल या सब्जी खरीदने जाते थे तो प्लास्टिक की टोकरियां या कपड़े के थैले लेकर जाते थे। अब लोग खाली हाथ जाते हैं, पता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान मिल जाएगा। अब तो पत्तल और दोनों की तर्ज पर प्लास्टिक की प्लेट, गिलास और कप भी खूब चलन में है। लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन इस आसानी ने कितनी मुश्किल पैदा करती है, इसका अंदाजा अभी तक जनमानस को नहीं है। ऐसे में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर कई बार चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंच से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों पर बात की है और जनता से इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के खिलाफ मुहिम चलाने की घोषणा की है। हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में आइए। मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। भारत में अगर प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो यहाँ ये समस्या और विकराल हो जाती है। यहाँ प्लास्टिक कचरे का निस्तारण तो दूर, इसके सही से कलेक्शन और रखरखाव की व्यवस्था भी नहीं है। आलम यह है कि भारत में सड़क से लेकर नाली, सीवर और घरों के आसपास प्लास्टिक कचरा हर जगह नजर आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, CPCB के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन करीब 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा पैदा होता है। भारतीय रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक कचरे में फेंक देते हैं। साल दर साल प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पीने के पानी, भोजन और हवा को दूषित करता जा रहा है। हाल में हुए शोध के अनुसार एक साल में 52,000 से ज्यादा प्लास्टिक के माइक्रो कण खाने पीने और सांस के जरिए व्यक्ति के अंदर जा रहे हैं। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रो प्लास्टिक कण खाने पीने और सांस के जरिए मनुष्य के शरीर में जा रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां कोई प्रदूषण नहीं है वहां भी प्लास्टिक मौजूद है। मतलब माइक्रो प्लास्टिक पृथ्वी पर हर जगह मिलने वाले कणों में एक है, चाहे दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर हो या सबसे गहरी समुद्री खाइयां। क्या भविष्य होगा खतरनाक? हर साल तकरीबन 10.4 करोड़ टन मलबा प्लास्टिक समुद्र में जाता है। 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है। प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और व्हेल इसके जहर का शिकार हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या की विकरालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लेकर देशों के बीच युद्ध के हालात तक बन चुके हैं। कुछ साल पहले फिलीपींस ने कनाडा को कचरा वापस न लेने पर युद्ध की चेतावनी दी थी। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि कनाडा ने फिलीपींस के रिसाइकलिंग के लिए कचरे के कुछ कंटेनर भेजे थे। फिलीपींस का आरोप था कि इस कंटेनर में जहरीला प्लास्टिक कचरा भरा हुआ है और इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच साल 2013-14 में शीत युद्ध चला। हाल में मलेशिया ने भी अमीर देशों का डंपिंग ग्राउंड बनने से इनकार कर दिया था। दरअसल मलेशिया को पिछले दिनों कई अमीर देशों से जहरीला प्लास्टिक कचरा कंटेनर में भरकर भेज दिया गया था, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता था। मलेशिया ने चोरी छिपे दूषित कचरा भेजने का आरोप लगाते हुए 60 कंटेनर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, सऊदी अरब और चीन को वापस भेजने की बात कही थी।
ऐसे में कहा जा सकता है कि आज प्लास्टिक कचरा वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्या बन गया है। इसका नुकसान सिर्फ इंसानों को ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं, यहाँ तक कि समुद्र में रहने वाले जीवों को भी उठाना पड़ रहा है। अगर धरती को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लास्टिक को ना कह दें। उस पॉलीथीन का बहिष्कार करना चाहिए जो रोजमर्रा के सामान खरीदते वक्त हमारे हाथों में दिख जाती है। ऐसे में धरती को बचाने की चुनौती हमें घेरे हुए है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।